राधे राधे कृष्ण भक्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे पास एक कृष्ण भक्त का प्रश्न आया है। प्रश्न वाकई में बहुत अच्छा है और हो सकता है ये बहुत सारे लोगों के कृष्ण भक्त के मन में आया हो, लेकिन किसी से पूछ ना पाए हो। तो देखिए, मैंने स्क्रीन पर दे दिया है। लड्डू गोपाल अगर किसी से उपहार में मिले हैं अथवा किसी ने हमें दिए हैं कि पूजा का फल किसको मिलता है, जिसने दिए हैं उसको फल मिलता है अथवा जो व्यक्ति पूजा सेवा कर रहा है उनको फल मिलेगा। देखिए, अगर आपके पास लड्डू गोपाल की सेवा करने का समय है और श्रद्धा और साधना, जैसे स्नान कराना, वस्त्र पहनाना, भोग लगाना, सुलाना, तो आपको उनकी सेवा स्वीकार करनी चाहिए और पूरी भक्ति और सेवा करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप उनकी सेवा ठीक से नहीं कर पाएंगे तो आपको ठाकुर जी को किसी और से प्राप्त नहीं करना चाहिए। देखिए, एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताती हूँ। जब हम किसी मंदिर में जाते हैं तो एक वहाँ पर उस मंदिर में पुजारी अथवा पंडित जी जरूर होते हैं, उस मंदिर की देखरेख के लिए, भगवान की प्रतिमा की पूजा अर्चना करने के लिए। तो क्या जब हम उस मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए जाएंगे तो क्या हमारी पूजा का फल उन पंडित जी को मिलेगा? क्योंकि देखरेख तो वही करते आ रहे हैं काफ़ी सालों से, वही प्रतिमा की पूजा करते हैं, वही देखभाल करते हैं, पूजा पाठ कराते हैं हमारी। जब हम कोई प्रसाद लेकर के जाते हैं तो वही भोग लगाते हैं उसका, वही माला अर्पण करते हैं हमारे हाथों द्वारा जो दी गई माला होती है। तो क्या हमारी पूजा का सारा फल उन पंडित जी को मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी श्रद्धा है, हमारी भावना है उसमें। हमारे द्वारा जो की गई पूजा है वो उसका फल सिर्फ हमें ही मिलेगा, यानी जो व्यक्ति पूजा सेवा कर रहा है उसी को मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है, लड्डू गोपाल की पूजा और सेवा का फल उस व्यक्ति को ही मिलता है जो सच्ची श्रद्धा से सेवा करता है, ना कि उसे जिसने हमें मूर्ति दी है। यानी मेरा कहने का मतलब है, मैं मूर्ति इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब भगवान को हम पूजा सेवा करते हैं, हमारी पूजा पाठ से वो जागृत होते हैं, तब तक वो एक प्रतिमा ही रहती है। यदि आपको तुरंत बदलाव नहीं दिख रहा है तो निराश ना होइएगा। देखिए, कभी कभी ऐसा हो जाता है, भक्ति का फल धीरे धीरे और निश्चित समय पर ही मिलता है उस भक्त को। हो सकता है कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हों, लेकिन वो बहुत छोटे हों, जो आपको ना दिखाई पड़ रहे हों, लेकिन समय आने पर धीरे धीरे वो बदलाव बड़े हो जाएंगे और आपको अपने जीवन में बदलाव जरूर से दिखेगा। लड्डू गोपाल को बाल रूप में रखकर पूरी श्रद्धा और प्रेम से सेवा करने से घर में सुख समृद्धि जरूर आती है। और जैसा कि आपका ये कहना है कि उनके जीवन में बदलाव आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपकी पूजा पाठ करने से, जो आपको गिफ्ट में उपहार में प्रभु मिले हैं, ठाकुर जी मिले हैं, उनकी सेवा पूजा करने से उनके जीवन में बदलाव आ रहे हैं। हो सकता है वो भी कुछ अच्छे कार्य कर रहे हों जो आपको ना बतलाए जा रहे हों, ना दिखाई पड़ रहे हों, तो उनके जीवन में उनके खुद के करने से बदलाव आएगा, ना कि आपके करने से कुछ उनके जीवन में बदलाव आएगा। देखिए, थोड़ा बहुत हो सकता है 19-20, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके करने से प्रभु की सेवा जो आपको दिए हैं उनके जीवन में बदलाव आ रहे हों। लड्डू गोपाल को अपना मानकर प्रेम और श्रद्धा से की गई सेवा, स्नान, भोग, श्रृंगार, आरती का सीधा और पूर्ण फल आपको ही प्राप्त होगा। जैसे कि अपने बच्चे की सेवा करने पर एक माता पिता को प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति ने आपको यह मूर्ति दी है उन्हें भी थोड़ा बहुत पुण्य प्राप्त हो सकता है, क्योंकि मंदिर अथवा भगवान की मूर्ति दान करना बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है और इससे लगातार पुण्य की प्राप्ति होती ही रहती है। भगवान मूर्ति में नहीं बल्कि आपकी भावनाओं में और सच्ची भक्ति में वास करते हैं, इसलिए आपकी सेवा जितनी सच्ची होगी फल उतना ही अधिक मिलेगा। यह एक तरह का दान है और दान का फल हमेशा देने वाले को थोड़ा बहुत जरूर मिलता है। और दान भी अलग अलग तरह के होते हैं और अलग अलग तरह के दान पर अलग अलग फल का प्राप्त होना निश्चित होता है। यह एक तरह का दान ही है और उस व्यक्ति के बीच के रिश्ते को भी मजबूत करता है जो हमें कोई चीज उपहार में देता है। यानी आप निश्चिंत रहें, निश्चिंत होकर पूरी श्रद्धा और भावना से अपने ठाकुर जी की पूजा सेवा करें, जिसका फल पूजा सेवा करने वाले व्यक्ति को ही मिलता है, उसके पूरे परिवार को मिलता है। मूर्ति कहीं से भी आई हो, वह आपके लिए कृष्ण स्वरूप ही हैं। पूरी श्रद्धा और प्रेम से उनकी सेवा कीजिएगा। लड्डू गोपाल की सेवा के नियम जैसे स्नान कराना, भोग लगाना, उनको सुलाना, पूजा आरती करना पूरी निष्ठा से करें।
भगवान पर विश्वास रखें कि वह आपकी भक्ति का फल आपको अवश्य देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपके पास लड्डू गोपाल की सेवा करने का समय है, श्रद्धा और साधना है, स्नान कराने का समय है, वस्त्र पहनाने का समय है, पूजा आरती करने का समय है, भोग लगाने का समय है और उनको साथ में ही सुलाने का भी समय है, तो आपको उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। और ठाकुर जी वो आपकी इच्छा से नहीं आते हैं, वो खुद निश्चित करते हैं कि मुझे किससे कितनी सेवा लेनी है और किसके यहाँ जाना है। ये निश्चित आप नहीं कर सकते हैं कि मुझे ठाकुर जी लेने हैं किसी से या मुझे कोई उपहार में देगा तब मैं ठाकुर जी को लूँगी। वो स्वयं प्रभु ही निश्चित करते हैं मुझे कहाँ और कैसे सेवा लेनी है। और अगर आपके मन में ये भाव आता है कि मैं ठाकुर जी की सेवा ठीक ढंग से नहीं कर पाऊँगी और मुझे किसी ने उपहार में दे दिए हैं, तो ये आप बिल्कुल भी दिमाग से निकाल दीजिएगा, क्योंकि ठाकुर जी आपकी सेवा लेने के लिए वो स्वयं आए हैं। वो अपनी व्यवस्था खुद कर लेंगे, आपके मन में ऐसा भाव डाल देंगे कि आप खुद ब खुद उनके प्रेम में फंस जाओगे और उनकी सेवा करने के लिए तैयार हो जाओगे। तो ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी, जो भी हमारे अवगुण होते हैं वो सारे हमारे अवगुण दूर कर देते हैं, हमारे अंदर अच्छी भावनाएं आ जाती हैं, हम सबके प्रति अच्छा सोचते हैं। तो हमारे ठाकुर जी और राधा रानी की कृपा जब बरसती है ना, तो चारों तरफ बरसती है। तो अपने मन में ये बिल्कुल भी ख्याल ना लेकर के आए कि हमारे ऊपर प्रभु की कृपा नहीं है, आज नहीं तो कल जरूर होगी, और अपनी भावना अनुसार अपने ठाकुर जी की सेवा करते रहें। तो आज की वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही राधे राधे कमेंट में जरूर लिखिएगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।